मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस साम्राज्य की नींव बाबर ने 1526 में रखी थी, जब उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर, जो तैमूर का वंशज था, ने अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया और यहां से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। प्रारंभिक काल बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने साम्राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हुमायूं को अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए शेर शाह सूरी से संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ समय के लिए भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन 1555 में हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की, हालांकि उसका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। अकबर का साम्राज्य हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर 1556 से 1605 तक साम्राज्य का शासक बना। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे मजबूत बनाया। उसने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच सहिष्णुता का माहौल बनाया। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिसमें विभिन्न धार्मिक तत्वों को समाहित किया गया। उसके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, कला और स्थापत्य का विकास हुआ। आगरा में उसका शानदार किला और फतेहपुर सीकरी उसकी रचनात्मकता के प्रतीक है। जहांगीर और शाहजहां का युग अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर 1605 से 1627 और फिर शाहजहां 1628 से 1668 ने शासन किया। जहांगीर का शासनकाल कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उसने विशेष रूप से चित्रकला को प्रोत्साहित किया। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। औरंगजेब का शासन। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से 707 ने सत्ता संभाली। औरंगजेब का शासनकाल साम्राज्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को छोड़ते हुए इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू किया। इसके कारण साम्राज्य में विद्रोह और असंतोष बढ़ने लगा। उसके शासन में मुगल साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंचकर भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू किया। साम्राज्य का विघटन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष और क्षेत्रीय शक्ति की बढ़ती प्रवृत्तियों ने इसे कमजोर कर दिया। कई प्रांतीय शासक स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे। पेशवा और सिखों की शक्ति बढ़ने लगी। इस बीच यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। ब्रिटिश साम्राज्य का उदय 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य का प्रभाव समाप्त होने लगा और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, ने साम्राज्य के अंतिम चरण को और भी गंभीर बना दिया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया और भारत में सीधे शासन स्थापित किया। सांस्कृतिक योगदान। मुगल साम्राज्य ने भारत की संस्कृति, कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ और संगीत, नृत्य और साहित्य में नई दिशाओं की खोज की गई। मुगल वास्तुकला ने अद्भुत इमारतों का निर्माण किया, जिनमें ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद शामिल है। निष्कर्ष, मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि और विविधता का प्रतीक है। इस साम्राज्य ने न केवल भारत की राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया, बल्कि उसकी सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध किया। मुगलों के योगदान को आज भी भारतीय संस्कृति और समाज में देखा जा सकता है। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय भाग है, जो हमें सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और कला के प्रति प्रेम का संदेश देता है।